जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 में CHSL, CGL, CPO, MTS इन सब के एग्जाम होने हैं SSC के। ये किताब जो कि बाइलिंगुअल आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ होता है। यहाँ भले अर्थमेटिक लिखा हुआ है, इसमें एडवांस मैथ भी है। क्वेश्चन 7525 हैं जिन्हें हम प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में, जी हां, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, जहां पर एज ए डेमो आपको 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन हमने फ्री भी दे रखे हैं। इस किताब का पूरा ज्योमेट्री का सॉल्यूशन आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर फ्री मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बात हमारी पहली हो गई। दूसरी बात, देखा जाए एक किताब को पढ़ाने में एक लंबा समय लगता है, सभी को मालूम है। थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि अगर आप कर देंगे तो इसका हमने एक कोर्स ऐप में ही डिजाइन कर रखा है, उसके बारे में भी हल्का सा बता दे रहे हैं। और आपको YouTube में 300 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम फ्री दे रहे हैं। यानी ये जो सेशन आप देखेंगे 11 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री YouTube में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन वो इस किताब का होगा। थ्योरी के जो वीडियो होते हैं बच्चा, वो प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में एक अलग से दिए गए हैं। मतलब इस कोर्स को जब आप ऐप में देखेंगे तो एडवांस मैथ का हर एक टॉपिक दो दो बार पढ़ाया गया होगा। जहां पर क्वेश्चन की नंबरिंग इतने से इतना है वो इस किताब का है, और बाकी जिसमें क्वेश्चन नंबरिंग नहीं है, क्लास 1 क्लास 2, तो वो सारा का सारा थ्योरी लेक्चर है। याद रहे, SSC में एडवांस मैथ तभी आता है जब आपको थ्योरी आए। बस अब आप YouTube में जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अगर आपको डाउट है तो 300 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हमने YouTube में आपके लिए फ्री कर दिए। डेली 3 बजे ये क्लास होगी। जी हां दोस्तों, डेली 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप से बाय करना है दोस्तों, तो पहले तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। जी हां, वहां पर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहां खूब सारे वीडियो फ्री भी हैं अलग अलग कोर्सेज के, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये कोर्स बाय करना है तो स्टोर में आप जाएंगे, स्टोर में गए तो कुछ ऐसा दिखेगा अलग अलग किताब का। ये किताब जिसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ तो पूरा का पूरा है ही बच्चा, साथ ही साथ थ्योरी के भी लेक्चर आपको मिलेंगे। जी हां, एडवांस मैथ का पूरा थ्योरी का लेक्चर इसमें मिलेगा। इसमें फीस अभी 999 दिखा रही है, पर इतना आपको कभी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर बार बताएंगे, अलग अलग ऑफर आते रहते हैं। ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ इसलिए देते हैं कि जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ ले। अभी तक इस कोर्स को 11,000 लोगों ने लाइक किया है, पर ये नहीं कि लोग लाइक करते, भाई जो फ्री में है तो लाइक सभी करते हैं। 11,000 लोग मायने रखता है। ठीक है, तो ऐप की डाउनलोडिंग है, बच्चे पसंद कर रहे हैं। फ्री में लेक्चर बाय बहुत कम करते हैं, पर जो करते हैं तो वो वास्तव में सीखते हैं। ये बात हकीकत है। इस कोर्स की फीस 999 है, पर आपको कभी भी 999 पे क्लिक नहीं करना। यहां जाएंगे नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो स्क्रॉल करके जब ऐसे जाएंगे तो डिटेल दिखाएगा ऐसे प्राइस करके, ये ऐसे करके आएगा। यहां पर हमेशा लिखा होगा कूपन कोड अवेलेबल। कूपन कोड अवेलेबल, यहां आप व्यू ऑल करेंगे, यहां आपको हमेशा कूपन कोड का कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। अभी इस पे जैसे यहां पर अभी प्रकाश 600 कोड चल रहा है, तो यानी ये कोर्स 399 का पड़ जा रहा है, कभी 499 का, कभी 599 का, कभी 699 का। ये ऐसा आपको मिलेगा, पर 999 में कभी नहीं। ठीक है, हम भी जानते हैं, और ये एक सहयोग राशि है जो इतना सारा YouTube में हम फ्री कंटेंट पढ़ाते हैं उसके लिए। तो स्टार्ट कीजिए, मतलब आज का सेशन आप एंजॉय कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 221 क्या कहता है कि अगर दिस बराबर दिस 1 बराबर 0, तो हमसे कह रहा है साइन थीटा का मान।
आप जरा गौर से देखो, जो साइन थीटा का मान एक तरीके से 3/4 या 4/5, 5/4, 4/3 कुछ ऐसा आ रहा है। यानी थीटा की वैल्यू अगर हम 30, 45, 60 लेते हैं तो उससे इसका आंसर नहीं आना है। क्यों? क्योंकि 30, 45, 60 में साइन की जो भी वैल्यू होती है वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रही है। यानी इस क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बड़े संयम से देखो, यहां कॉसेक लिखा है, यानी इस कॉट को कॉसेक में कन्वर्ट करो। सभी जानते हैं कि 12 ऐसे लिखेंगे, कहते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, माइनस का 31 कॉसेक थीटा प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये इसके साथ आया तो 12 ऐसे ही लिख दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा चलो यही लिखा रहने दो, नॉट ए बिग डील हमारे लिए। माइनस का 12 उधर जाके मैनेज कर लेंगे तो ये 31 हो गया कॉसेक थीटा -12 प्लस 32 यानी 20 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को बहुत धैर्य पूर्वक सीखिएगा। दोस्तों ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे नहीं 12x² माइनस का 31x प्लस 20 बराबर 0। तो माइनस प्लस है तो इसके रूट्स होंगे प्लस प्लस। अब 12 का गुणा 20 में करना होता है, जो कि ये समाज कहेगा 240 आएगा। 240 16 गुणे 15 भी होता है, पहले बोलो हाँ। और 16 और 15 का योग 31 होता है, यानी एक 16 होगा एक 15 होगा। याद रहे स्टार्टिंग में ये 12 लिखा है तो इस 12 से भाग देंगे दोनों में, तो ये भी हमारी कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई और ये भी प्यारे दोस्तों कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई। अब कॉसेक को साइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई। 16/12 का अर्थ बच्चा जानता है कि सर इसे 4/3 कहते हैं और इसे 5/4 कहते हैं। अगर साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा आएगा 3/4 और इधर से 4/5। दोनों की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी साइन की यही वैल्यू हो जाएगी। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा 3/4, 4/5। अगर हम ऑप्शंस में भी जाते हैं तो देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा 3/2 कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। 5/4 ये भी 1 से बड़ा है तो ये भी गलत हो जाता। या तो ये होता और या तो ये होता। अब इसमें आपको इसीलिए सॉल्व किया गया है जो कि आपके सामने। दोस्तों आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां हम लोग धैर्य, संयम और विवेक के साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। याद रहे आज के सेशन को सभी लोग सीखिएगा, लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों बहुत संयम से सीखेंगे मगर प्यार से। 221 नंबर क्वेश्चन के बाद 222 नंबर करेंगे। ये लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चन है, तो टीसीएस का एग्जाम रेलवे और एसएससी कराता है, तो सभी लोग धैर्य पूर्वक सीखें, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। कहता है अगर दिस बराबर दिस वन तो मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया था, अब देखो ऑप्शन में √3/2, √2/2 ऐसे कुछ आ रहा है, इसकी मान आ रहा है, बोलो हाँ। तो अब यहां पर देखो ये इक्वेशन दिख रहा है, यहां कॉसेक कॉस थीटा दिख रहा है। हमने बताया था इसकी जो वैल्यू हम चेक करते हैं वो 30, 45 या 60 पर, लेकिन हमने आपको हिंट दिया था 60 पे। क्यों? क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर हम 30 रखें या 45 रखें तो हमें कष्ट होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन में थीटा बराबर 60 डिग्री रखेंगे। जी हां दोस्तों, कितना रखेंगे? 60 डिग्री। चेक हमेशा करो, अगर हम 60 रखते हैं
तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और माइनस का 4। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 प्लस का 5/2 माइनस का 4। देखा जाए 2.5 में 1.5 जोड़ोगे, 4 में से 4 घटाओगे, 0 आंसर आएगा। मतलब 0 मतलब LHS RHS के बराबर। दैट मीन्स मेरे मासूम से दोस्तों यहां पर थीटा बराबर हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। कॉट 60 की वैल्यू ये समाज 1/√3 बोलता है और कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 बोलता है। बोलो हाँ। कहते हैं 3/√3 और जो राइट आंसर होगा वो √3 आएगा। आई होप आप सभी मासूम से बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। याद रहे, प्यार से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है और चीजों को जानना है। ठीक है। 222 के बाद 223 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों 223 में क्या कहता है, इफ x बराबर दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक मासूम से बच्चा बोल रहा है सर NTPC का साथ क्यों नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ना ही ये मेरा YouTube चैनल को देखता है और ना ही ये मेरा क्या टेलीग्राम को देखता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर भी किया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाने पर भी फोकस करते हैं और समझाने पर भी फोकस करते हैं। ठीक है, चले रिप्लाई दे दिया, बार बार नहीं दे सकता। हाँ, इसका मतलब आप ना ही हमारे YouTube को देखते हो ना ही टेलीग्राम को देखते हो, बस हर जगह फर्जी के मैसेज करते हो। इसीलिए इफ x बराबर दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों देखा जाए x बराबर √2 + 1 हो गया। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट कहा था कि इफ x की पावर n + 1/x की पावर n बराबर अगर a दिया जाए तो इसका आधा n/2 + 1/x की पावर n/2, तो ये हो जाएगा a + 2। पहले बोलो हाँ। और x की पावर n/2 - x की पावर n/2, तो ये हो जाएगा √a - 2। पहले बोलो हाँ सर, ये तो आपने हमें सिखाया था। जब हमने ये चीज आपको सिखाया है बच्चा, भर भर के थ्योरी के भी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। तो हमने भर भर के ये सब सिखाया गया। तो कहते हैं कि x बराबर √2 + 1 ऐसे देखा जाए अगर आधी पावर, तो देखो x + 1 पहले x निकाल लो, तो x + 1/x निकालोगे, x + 1/x निकालोगे तो क्या आएगा। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ नहीं, देखा जाए बच्चा, एक बार तो √2 + 1 आएगा, दूसरी बार √2 - 1 आएगा। ठीक है, तो ये 2√2 ये वैल्यू आ गई जो कि x + 1/x की आ गई। अब अगर हमें अंडर रूट में जाना है, यानी √x + 1/√x की वैल्यू निकालनी है, तो कहेंगे 2√2 + 2 ये आएगा। दोस्तों धैर्य रखना, चीजों को समझना। ये वैल्यू आपके सामने है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू है। अब देखा जाए कि यहां से 2 तो एज इट इज बाहर रहेगा, थोड़ा सा वैसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो √2 + 1, √2 की वैल्यू 1.414 होती है और +1, यानी रूट के अंदर ही है 2.414। अगर मैं 2 का अंदर गुणा भी कर दूं, अगर मैं कर दूं तो 2 दूना 4, ये 8, ये वैल्यू आ गई 4.824। 4.824 ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। बोलो हाँ सर। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जब हम यहां पर 4 देखते हैं, 4 देखते तो यानी 2 से बड़ा तो आएगा ही आएगा, ये तो निश्चित हो गया। 2 से बड़ा तो आएगा, यानी ना ही ये होगा
नहीं ये होगा। अब या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी होगा, इनमें से कोई एक होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस देखो। जैसे 21 का स्क्वायर देखें तो 441 होता है, और अगर हम 22 का स्क्वायर देखें तो 484 होता है। पहले बोलो हाँ कि सर ये बात तो बिल्कुल सही है, ना तो बोल ही नहीं सकते हो। तो 441, तो इसको देखो ये किसके पास आ रहा है, और ये देखो तो 482 22 के पास आता है, मतलब एग्जैक्ट 22 नहीं है, 22 के पास आता है। बोलो हाँ। तो 2.2 से हल्का सा कम में यही लिखा हुआ है, ज्यादा कम में ये है, क्योंकि 21 का इसलिए नहीं क्योंकि इससे 482 बहुत ज्यादा होता है, यानी 2.1973 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो कि CHSL के एग्जाम में आया था। याद रहे, हम आपको बड़े प्यार संयम से सिखाएंगे। चलिए प्यार से पढ़िए और हर चीज को सीखिए। चलिए तो दोस्तों हर चीज पे हम चर्चा करते हैं और मोहब्बत से सिखाते हैं। 223 के बाद 224 नंबर क्वेश्चन। वे छोटा सा या छोटा से छोटा धन कोण ज्ञात करे जो दिए गए त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट करे। यानी हमें x की वैल्यू चाहिए, x एज ए एंगल होगा। मैं आपको थोड़ा कॉमन सेंस बता दूं, कॉमन सेंस से करोगे तो जल्दी होने के चांसेस बनते हैं, बाकी तो मोह माया है। दोस्तों देखा जाए, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, अगर आप इस चीज पे ध्यान दे रहे होगे, इस चीज पे, तो यहां पर साफ साफ नजर हल्का सा आ रहा है कि x बराबर एक बार 30 डिग्री रखो। सर 30 ही क्यों रखो? एक्चुअल में cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और √3 का स्क्वायर एक तरीके से √3 तो 3/2, यानी √3 कैंसिल हो जाएगा। एक बार ऐसा करते हैं, वरना तो फिर ईमानदारी का प्रोसेस तो है ही हमारे पास, उसे तो किसी ने त्यागा ही नहीं, वो भी बताएंगे। तो 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4। यहां आ जाओ √cos 30 तो √3/2 और प्लस का 1 ये, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए, यानी ये 0 के बराबर नहीं आ रहे। अब सर निगेटिव कैसे करें, हम वो भी समझा देंगे। देखा ये जाए बच्चा, अब हमें यहां पर cos का ऐसा रखना है जो निगेटिव हो जाए। तो देखा जाए सेम पैटर्न में अगर हम चलें cos की वैल्यू में, तो cos 150 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी cos 150 जो होगा वो 180 - 30, यानी माइनस का cos 30 हो जाएगा। ऐसा करने में साइन वही रहेगा, क्योंकि 0 से लेकर 180 तक साइन पॉजिटिव होता है। अगर अब हम 30 के बाद बच्चा ये रखते हैं तो ये चीज हमारा निगेटिव हो जाएगा, सब कुछ एज इट इज। ये 2 ऐसे 1/2, 1/2 1, और ये तो ये 0 के बराबर, यानी cos 150 की वैल्यू, यानी थीटा बराबर 150 पे ही खेला हो गया। अब 150 क्या होगा, 150 ऐसे लिखेंगे, π/180 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पाई हमारा रेडियन के फॉर्म में आ रहा है, यानी 5π/6 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि सर ऐसा तो हम कैसे मान पाएंगे। देखिए अभी तक निरंतर सिखाते रहे तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये तो एक सॉल्यूशन हो गया, फिर भी बच्चा क्या इस सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये तो हमने अपना तरीका बता दिया, दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। पर बहुत से लोगों को क्या, शायद 1% लोगों को यह तरीका समझ में आया होगा। तो ऐसे केस में तरीका बदला जाए। 2 sin स्क्वायर x, यानी 2 ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चा 1 - cos स्क्वायर x। पहले बोलो हाँ, √3 cos x ऐसे लिखेंगे,
और +1 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 इसके साथ आया, 2 इसके साथ आएगा तो उधर ले जाओ, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया। √3 cos x को उधर गए तो माइनस का √3 cos x आ गया, और प्लस का 2 प्लस का 1 यानी 3 उधर गया तो माइनस का 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब यहां पर आप चाहो तो बचपन की यादों से कर लो, चाहो तो सीख लो, आपकी इच्छा है। तो देखो ये 2 है और ये 3 है, माइनस माइनस है यानी प्लस माइनस रूट आना है। तो यहां पर ये ऑलरेडी रूट में लिखा हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने हिसाब से ऐसे लिख लो भाई, अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख ले, ठीक है। x बराबर cos x के, मेरे देवताओं 3 दूना 6 पर √3 लाना है, तो जो 3 होता है इसको फिर ऐसे लिखा जाता है √3 इंटू √3 इंटू 2। तो देखा जाए 2√3 इंटू √3। अब आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो यही √3 आएगा। बड़ा वाला पहले लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया है, और छुटका वाला इधर लिखा जाता है। 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए मेरे मासूम से दोस्तों। देखो ये वैल्यू आ गई cos थीटा की, ये 2 वैल्यू आ गई। अब देखा जाए √3 cos थीटा की कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है, ऐसा माना जाता है, मतलब इन पाई आई के फॉर्म में। लेकिन cos थीटा माइनस का √3/2 होता है, समाज इसे cos 150 की वैल्यू ही बोलता है, तो थीटा बराबर 150 आएगा। दोस्तों थीटा बराबर 150, तो 150 ऐसे लिखो, फिर उसके बाद पाई अपॉन 180 लिखेंगे, हल्का सा सॉल्व करेंगे तो इसी को पाएंगे। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। अभी शुरुआत के 2 4 5 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको खुशी मिलेगी मेरे मासूम से दोस्तों। धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप हमारे लेवल को समझ पाएंगे। जी हां, बड़े प्यार से हम पढ़ाएंगे, धैर्य संयम और विवेक से सिखाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके सामने। एक फेमस होता है, एक बहुत फेमस होता है, उसमें से ये क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर एक ही होता है, ये बात हमेशा याद रखना। सर कैसे? जब बच्चा कहता है कैसे तो समझाना चाहिए। देखा जाए cos की पावर 4 थीटा ऐसे रखो, ये वैल्यू इधर गई तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, समाज इसे साइन स्क्वायर थीटा के नाम से स्वीकार करेगा। पहले बोलो हाँ सर, ये तो स्वीकार करेगा, ये नहीं ये समाज करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा भी होगा? तो आपको कि बिल्कुल सर समाज इसको भी स्वीकार करेगा। तो क्या मैं साइन थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का जो योग होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर किसी को ये बात अच्छी न लगी हो तो डरे नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर cos की पावर 4 थीटा भी कर सकते हो और इसे cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू 1 दी गई है तो भी ये 1 के बराबर, चाहे ऐसे कर लो तो भी 1 के बराबर। यानी दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। बोलो बोलो टेल टेल। जी हां दोस्तों, हर चीज सिखाएंगे, हर चीज समझाएंगे। अभी धैर्य पूर्वक क्वेश्चन को सीखो। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बड़े संयम से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर दिस वन, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां साइन x लिखा हुआ है, तो यहां पर पहले x बराबर 30 क्यों पुट करो, इसका कारण लो। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अगर हम 45 करेंगे तो 1/√2 होती है, और 60 करेंगे तो √3/2 होगी। तो यहां से ये कटेगा नहीं, मतलब आएगा ही नहीं।
अगर 1/√2 भी कर देंगे या √3/2 कर देंगे यानी 4560, या तो 30 डिग्री पर आंसर आएगा या ईमानदारी से सॉल्व करने पर आएगा। हम 30 डिग्री पर पहले चेक करेंगे मोहब्बत से। sin 30 की वैल्यू 1/2, मतलब ये 1/4 हो जाएगी, और 2 माइनस का 3 1/2। देखा जाए 2 रुपए में 1.5 रुपए गए तो 1/2, ये भी 1/2, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हम यहां π/6 जो कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है, π/6 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ये 90 की होती है और ये 45 की, तो यहां 30 डिग्री की वैल्यू लेंगे यानी π/6 इज द राइट आंसर। याद करो कई बार हमने सिखाया है मोहब्बत से। चलिए, आई होप सभी दोस्तों को 226 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों बड़े प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, बाकी सब मोह माया है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। दोस्तों यहां हमेशा आंसर क्या आएगा? आंसर 2 आएगा। सर क्यों? क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो कॉसेक 90 की भी वैल्यू 1 होती है। तो यहां रख देंगे साइन 91 कॉसेक 91, पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहता है, यानी 2 इज द राइट आंसर 227 का। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, बड़ा प्यार से सिखाते हुए कानपुर वाले, जी हां प्रकाश अवस्थी, 227 के बाद 228 आता है, वही मैं सोचूं 28 आता है, आपके सामने है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमने पिछले कॉन्सेप्ट में ही आपको याद करवाया था, उससे पहले भी हमने प्रचंड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। हमने खुल के बोला है समाज के कि जो cos x 1 प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू होती है बच्चा, वो होती है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की। ऐसे करके याद करना होता है। सर हम नहीं याद करेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, और जब इधर करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा जानता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, यानी आज से ये वैल्यू याद करोगे तो इसको सीधे रिप्लेस मार दो। जब आपने इसको रिप्लेस किया तो किससे किया? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से किया, और ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखोगे। दोस्तों जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम में बेस दोनों के समान है, तो ऑटोमेटिक समझ गए इनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 2 अपॉन कॉस एक्स, 2 अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर जाएगा यानी सेक एक्स आएगा, यानी 2 लाइन में आंसर। मोहब्बत से बताते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, जी हां इसका आंसर यही आएगा। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइए। प्यारे दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। 228 के बाद 229। एक बच्चा कुछ लिख रहा है, चलिए एक बच्चा कह रहा है कॉल कीजिए, कांटेक्ट नंबर है मेरे मासूम से। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, आपका मैसेज पढ़ लिया इसका मतलब लाइव क्लास है, ठीक है। बाकी सब मोह माया है। उधर घड़ी चलती है, अगर नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, ये घड़ी चल रही और अपनी घड़ी देख लीजिए, बाकी सब मोह माया है। दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। कहता है 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन की पावर 4x प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? इस पे विचार किया जाए और आंसर बताया जाए। ऐसा क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता, ऐसा ये समाज एक दिन कहेगा, आज नहीं तो कल कहेगा। सर क्यों? बिल्कुल, ये वैल्यू इतनी जाएगी
तो आप कह सकते हो 10 की पावर 4x, और जब ये इत्थे गया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यही समाज इसे सेक स्क्वायर एक्स के नाम से जानेगा। दोस्तों बोलो हाँ कि सर जानेगा। क्या मैं 10 को साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x लिख सकता हूं? तो आपने कहा हाँ सर, और इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब साइन की पावर 4x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ। तो साइन की पावर 4x को जब प्रकाश सर कानपुर वाले इस वैल्यू को ये लिख देंगे तो आप देखो इसकी जगह क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ये समाज इसी को 1 के नाम से जानेगा एक दिन। कैसा लगा 229 नंबर का सॉल्यूशन? एक बार मुस्कुराइए और हमें बताइए हाँ सर अच्छा लगा। चलिए चलिए प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। दोस्तों 230 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों 230 नंबर क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक फेमस होता है, एक ज्यादा फेमस होता है। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन दिख जाए, इस पैटर्न का, फिलहाल तो हम आपको 2 तरीके बताएंगे, चिंता मत करो, पर कहते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो या 90 रख दो। 0 पे साइन 0 होता है और cos 1 तो ये 2 आ गया, साइन 0 cos 1 तो माइनस का 3, यानी ए ये -1 बराबर ए आ गया। पहले बोलो हाँ, ये बात हमने आपको कई बार बताई है। तो ये चीज हो गया इसका। पर कुछ लोगों ने कहा सर हम ऐसे करने में असमर्थ हैं, आप हमें प्रॉपर तरीका बताइए। तो भी हमने आपको कई बार बताया है। क्या बताया है दोस्तों? हमने कई बार बताया है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। पहले बोलो हाँ। और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये दोनों चीजें हमने आपको बताई हुई है, नहीं बताई तो आज बता दिया, याद कीजिए दोस्तों। हाँ कल को तो नहीं बताया तो फिर याद करो। तो आप देख सकते हो 2 ऐसे लिखेंगे, बाकी ये मान हमने बता दिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 ऐसे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों देखा ये जाए, क्या देखा जाए, ये 3 दूना 6 हो गया और ये 3 दूना 6, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, समझ गए होंगे। तो ये 2 ऐसे आ गया माइनस का 3, यानी माइनस का 1 आ गया, यानी a बराबर -1। जब ये चीज यहां रखेंगे आप इसमें तो ये चीज होगा 3 - 1 और 5 - 1, 2/4 समाज इसी को 1/2 जो कि कॉस अल्फा के बराबर, यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री आएगा। जी हाँ, ये एक इसका वेल मैनर सॉल्यूशन है। नहीं 60 कहां से आया, 60 गलत है, क्षमा प्रार्थी दोस्तों। भाई ये तो 2/4 यानी 1/2 यानी 1/√2 आएगा, जो कि कॉस अल्फा के बराबर, यानी अल्फा बराबर 45 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, ये एक लंबा सेशन होने वाला है। जी हाँ, 230 के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। कहता है यदि 10x बराबर दिस वन तो इसका मान बताइए। दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा
पाइथागोरस, जी हाँ, 10x होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो हाइपोटेनस आएगा वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ। साइन एक्स का मतलब आप जानते हो m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और कॉस एक्स का मतलब n अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यानी आप समझ गए होंगे कि m प्लस n अपॉन अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कई बार बताया है और ऐसे क्वेश्चन में आपको हल्का सा पेशेंस रखना है तो हो जाएगा। सर हल्का सा पेशेंस कैसे? जी हां दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा। कैसे? इसमें आप एक्स्ट्रा काम कर लो अपने मन से। कॉसेक x माइनस 1 का नीचे गुणा और कॉसेक x माइनस 1 का ऊपर गुणा कर लो। ऐसा करते ही जो नीचे हो गया वो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होती है। पहले बोलो हाँ, और बोलो हाँ सर ये तो हो गया। और यहां पर नीचे कॉट एक्स का कर लो और ऊपर भी कॉट एक्स कर लो। तो आपने कहा बिल्कुल सर हम तो ये चीज कर लेंगे। जब आपने ऐसा कर लिया दोस्तों, इसका इसमें गुणा करो तो खुल के बोलो कि सर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉट एक्स बराबर प्लस में ये हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स कॉसेक एक्स नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉट स्क्वायर एक्स, और ये भी कॉट स्क्वायर एक्स, नीचे कॉट स्क्वायर एक्स आया। समाज खुल के कहता है कि सर ये तो ये कट गया, अब ये कॉट एक्स तो कॉमन लेकर एक कॉट एक्स यहां निपटा दिया, तो ऊपर हो गया 2 कॉसेक एक्स, नीचे हो गया कॉट एक्स। यही समाज से 2 1 बाई कॉसेक एक्स को 1 बाई क्या बोलता है? साइन एक्स बोलता है, और कॉस एक्स को ये, और साइन अपॉन कॉस एक्स ऐसे हो गया। तो दया कुछ तो गड़बड़, गड़बड़ है। ये होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इससे ये कट गया, ये ऊपर आया तो ये 2 सेक एक्स हो गया। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 2 सेक एक्स आएगा। बोलो सभी लोग बोलो हाँ सर 232 का आंसर तो यही आएगा और हमें कोई तकलीफ नहीं। पहले बोलो हाँ, पहले बोलो हाँ सर यही आएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो बड़ा लॉन्ग हो गया, हमें कुछ शॉर्ट बताइए। ये भी बच्चों की डिमांड होती है और इन सब चीजों पे हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो ये लॉन्ग हो गया, अब थोड़ा सा शॉर्ट बताया जाए, देखा जाए शॉर्ट कौन बताएगा। प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैं। दोस्तों आज से आपको हम ये भी बता दें कि आपने जब पढ़ा होगा क्या कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो आपको बताया होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस 1, और नीचे एक बार कॉट एक्स ऐसे लिख दो जिसे थोड़ी देर पहले बताया था, तो कॉसेक एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सर ये क्यों? क्योंकि ये पढ़ाया है, कई बार बताया है। जब इसका इधर गुणा करोगे तो कॉट स्क्वायर एक्स, इधर गुणा करोगे तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिसे हम कॉट स्क्वायर एक्स बोलते हैं। यानी मेरे मासूम से दोस्तों ये वैल्यू रिप्लेस कर दो इससे, यानी ये चीज आ गई, ऊपर कॉसेक एक्स माइनस 1 नीचे कॉट एक्स हो गया, और ये चीज 1 प्लस कॉसेक एक्स आ गया अपॉन कॉट एक्स हो गया। दोस्तों देखा ये जाए क्या, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 2 कॉसेक एक्स, और जिसे 2 1 बाई साइन एक्स लिखेंगे, और कॉट एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। दोस्तों ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस एक्स ऊपर आया तो यानी 2 ये सेक एक्स आ गया। बोलो मगर प्यार से,
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 sec x आएगा। चलिए तो प्यार से पढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे, हर एक चीज को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 232 के बाद 233 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे, मगर प्यार से। याद रहे, मोहब्बत से पढ़ना है और चीजों को सीखना है, ठीक है। चलिए 233 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। दोस्तों कहता है इफ sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो कहते हैं sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 0, ये तभी पॉसिबल होता है जब थीटा दोनों केस में समान होगा 45, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 भी 1/√2, मतलब sin बराबर cos के। जब sin बराबर cos के तो ये भी एक तरीके से cos क्यूब x हो गया माइनस का cos क्यूब x हो गया, तो जो दोनों सेम हो गए तो शून्य आंसर आएगा। यानी 233 का जो आंसर होगा बच्चा वह 0 हो जाएगा। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक से पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। याद रहे, हम लोग जितना प्यार से और हर लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन से अगर पेपर टफ होता है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो मार्क्स बढ़ते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे पेपर को अटेम्प्ट करना सीखोगे, ठीक है। कहता है cot a बराबर के तो sin a का मान, ये एक आसान क्वेश्चन है दोस्तों। cot a बराबर k/1, बोलो हां। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये k होगा, ये 1 होगा, और ये जो चीज होगी वो k² + 1 हो जाएगी, बोलो हां। अगर हम sin a की बात करें तो sin a क्या होगा, sin a क्या होगा उसको समझेंगे। sin a ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण होता है sin a, बोलो हां। दोस्तों ये आपका आंसर आएगा 1/√k² + 1 इज द राइट आंसर, बोलो मगर प्यार से। 234 का आंसर यही होगा दोस्तों। 234 के बाद 235 नंबर, इसको हमने कई बार आपको वाया कॉन्सेप्ट समझाया है और उसे आप याद कीजिए। क्या हमने आपको कई बार बताया कि बच्चा कि जब a sin a b cos a बराबर m के हो, अब ये प्लस है तो ये चीज माइनस हो, ये प्लस है तो ये माइनस, ये b अब साइन के साथ हो जाए इंटरचेंज और a cos के साथ हो जाए, तो यहां से एक रिजल्ट आता है। जब इसको दोनों के वर्गों का योग करके जोड़ोगे तो a² + b² बराबर m² + n²। तो अब हम अपने क्वेश्चन में ध्यान देंगे, डरेंगे नहीं। आगे पीछे लिखा रहता है, देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ cos के साथ b है तो देखो cos के साथ a है, यानी सही है, तो स्क्वायर कर दो, यानी a² + b² बराबर c²। जो चीज नहीं मालूम उसे x मान लो, x²। यानी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कहते हैं अंडर रूट में a² + b² माइनस का c² होगा, यानी यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 235 का आंसर अंडर रूट a² + b² माइनस का c² होगा। मेरे दोस्तों बहुत संयम और धैर्य से सीखिए, जो क्वेश्चन ना है उसे दोबारा देखिए और चीजों को जानिए। चलिए 235 के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लोगों ने कहा सर कैसे होगा, हमने कई बार आपको एज ए कॉन्सेप्ट लिखवा रखा है क्या कि बच्चा आप जानते हो कि sec² α माइनस tan² α बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका मतलब sec α माइनस tan α ऐसे लिख दो और sec α प्लस tan α ऐसे लिख दो, बराबर 1 ही होगा। यानी अगर इस पूरे की वैल्यू हम अगर p मान ले तो बगल वाला 1/p होगा, तभी ये 1 पॉसिबल है।
तो ये एक फर्जी क्वेश्चन था। sec b प्लस 10b बराबर r, यहां प्लस की जगह सिर्फ माइनस आया, तो ये 1/r हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो इंटू होगा वो 1 होना चाहिए। यानी जो रेड कलर से सॉल्यूशन लिखा गया है बस उतना ही है, बाकी चीजों को फिर से याद कराया गया है। दोस्तों हर चीज को कराएंगे बड़े धैर्य, संयम और विवेक के साथ। चलिए, जो लेटेस्ट पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते जाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। पुराना तो पढ़ ही चुके हैं, बस जो डाउट है उसे क्लियर कीजिए। दोस्तों कह रहा है इफ, ये हमने आपको कई बार बताया है कि tan θ1 और tan θ2 बराबर 1 है, तो ये तभी 1 होता है जब दोनों एंगल का सम 90 हो, या दोनों एंगल का सम 90 हो तो ये 1 के बराबर होता है। 50 बार हमने आपको लिखवाया है। तो कह रहा है tan 2θ इंटू tan 3θ बराबर 1, यानी दोनों एंगल को आप जोड़ देंगे, 2 और 3 होता है 5, यही 5θ बराबर किसके 90 की हो जाएगा दोस्तों, तो θ बराबर हो जाएगा 18 के। जी हां दोस्तों, इसका आंसर 18 डिग्री आएगा। बोलो मगर प्यार से, 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 237 के बाद दोस्तों 238 नंबर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें डाउट कभी नहीं होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। सर कैसे सीखें? देखिए बड़े प्यार से सीखें, बड़े प्यार से सीखिए, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा आपसे नहीं हो सकता। हमसे कह रहा है थीटा का मान, या तो आप वाया ऑप्शन चले जाओ तो थीटा निकाल लोगे। अब कह दो सर थीटा बराबर 45 रख दो, मान लो आपने कहा 45 तो 1/√2, और ये जो 1/√2 तो 3 + 1/√2, तो 45 पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर किसी ने कहा सर 90 रख दो, हाँ cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी ये निपट गया। sin 90 1 होता है, तो ये 1 ही के बराबर, यानी 90 इसका ट्रू आंसर होगा। अब 0 रख दो तो sin 0 0, तो ये √3 बराबर 1 नहीं, ना ही 30 में, यानी इसका आंसर हम वाया ऑप्शंस निकालने में सामर्थ्य हैं, क्योंकि हमसे यहां इक्वलिटी भी बोल रहा है कि इक्वल हो सकता है। पहला तरीका तो ये हो गया। तो आई होप ये चीज आप ऑप्शन से कर लोगे, ऐसा माना जा रहा है। फिर भी जो बच्चे नहीं जानते उन्हें हम बता दे रहे हैं, मासूम से दोस्तों इसमें √3 है, ये 1 है, तो यहां पर 2 से भाग दोगे, यहां पर भी 2 से भाग दो, यहां पर भी 2 से भाग दो। जब 2 से भाग दिया, जब आपने 2 से भाग दिया तो ये वैल्यू हो गई, अगर कॉस में देखा जाए तो cos 30 की हो गई, cos थीटा हो गया, और यहां पर देखा जाए तो sin 30 की हो गई और sin थीटा हो गया, और बराबर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2, यानी 1/2 क्या है? अगर हम इसको cos में ले तो cos 60 की वैल्यू होगी, cos 60 की वैल्यू होगी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पर हम cos 30 - थीटा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखा जाए 60 डिग्री तो वैल्यू आनी है, यानी जब हम यहां लिखेंगे तो cos थीटा -30 लिखेंगे। जी हां, और जो कि cos 60 की वैल्यू होगी, यानी थीटा -30 बराबर 60 डिग्री के, तो ये समास थीटा बराबर 90 डिग्री बोलेगा। बोलो हाँ। दोस्तों कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। याद रहे, बढ़िया से पढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। चलिए खुश रहो मेरे भाई और पढ़ते रहो। 238 के बाद 239 नंबर क्वेश्चन। 239 sin स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 59 sec स्क्वायर 35 माइनस cot स्क्वायर 55 प्लस दिस बराबर 31 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने आपको कई लॉजिक दिए हुए थे और उन्हीं लॉजिक को मैं बार बार समझाऊंगा।
देखा जाए आपने कॉम्प्लीमेंट सुना होगा जिसे हम पूरक कहते हैं। अगर साइन स्क्वायर 59 का पूरक तो खुल के बोलो कॉस स्क्वायर 31 डिग्री। पहले बोलो तो साइन 31 कॉस 31 तो ऊपर 1 हो गया। सेक स्क्वायर 35 तो इसे हम टेन स्क्वायर 35 भी बोलेंगे। सेक 35 टेन 35 तो ये भी 1 हो गया, यानी 1/1 तो ये 1 ही हो गया। फिर देखा जाए क्या कॉट 61 को हम कॉट 61 लिखा हुआ है तो इसको नहीं खेल सकते। टेन 29 को हम लिख सकते हैं क्या कॉट 61। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां कॉसेक बैठा है तो ये कॉट स्क्वायर 61 माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 ये माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये आगे पीछे लिखा है तो -1 +1 -1 शून्य इज द राइट आंसर, यानी 239 का जो आंसर आएगा वह 0 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा 239 नंबर का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 240 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है उसे समझेंगे। दोस्तों कहता है साइन स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर 54। हमने आपको लिखवाया भी है, कहो तो मैं आज फिर लिख दूं। मैंने आपको बताया है कि θ1 + θ2 का योग अगर 90 डिग्री है तो आप हमेशा याद रखना कि साइन स्क्वायर θ1 और साइन स्क्वायर θ2 भी 1 के बराबर। इससे पहले में भी हम ये चीज कर सकते थे, नहीं किया तो कोई बात नहीं। दोस्तों ये 36 है और ये साइन में 54 है, यानी इन दोनों का योग 1 होता है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। और sec 30 की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर करोगे तो 4/3 आएगा। कहते हैं ये हो गया 4 × 12, अरे 4 × 12 4 16, यानी 16/3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 16/3 आएगा 240 का। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों 240 के बाद अब हम सीखेंगे 241 नंबर क्वेश्चन। कहता है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 = 0। हमने आपको बताया यहां सबसे सिंपल पावर देखो sin थीटा। अगर यहां sin थीटा दिख रहा है तो हम जो चेक करेंगे वो 30 पे करेंगे। सर 30 पे क्यों, 45 60 पे क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे मासूम से दोस्तों sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 तो यहां से कुछ खेला हो सकता है, पर हम 45 रखेंगे तो 3/√2, तो फिर √2 किसी से नहीं बनेगा तो कभी कटेगा नहीं। फिर 60 डिग्री तो √3/2, तो √3 कहीं बनेगा नहीं तो कटेगा नहीं, यानी 30 रखेंगे। चेक करो sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, यहां 1/2 हो गया और माइनस का 2 हो गया। ऐसा होने से ये 1/2 और ये 3/2 तो 2 - 2 यानी 0, यानी इसका मान C आएगा 30 डिग्री। हमने कई बार इस समाज को ये प्रचंड ज्ञान दिया हुआ है और प्यार से सिखाया हुआ है। बोलो हां सर कि आपने हमें कई बार ऐसा ज्ञान दिया हुआ है। बोलो बोलो टेल। चलिए पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। कहता है tan थीटा बराबर 3/5 sin थीटा cos थीटा। यहां जल्दबाजी ना करना क्योंकि 3 5 ट्रिपलेट्स में नहीं आएगा, 3 4 होता तो आता। तो यहां पर हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे। tan थीटा है तो ये 3 ये 5, तो यहां पर 4 नहीं आएगा क्योंकि ये कर्ण होता है, ये इन दोनों से बड़ा होता है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 9 34, तो √34 आ गया। 25 9 34 यानी √34 आ गया। बोलो हाँ। अब देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा 3/√34 हो गया। कॉस थीटा जो कि 5/√34 हो गया। मासूम से दोस्तों 15/34 इज द राइट आंसर। बोलो
मगर प्यार से। अब ये एक खतरनाक क्वेश्चन है बच्चा, खतरनाक। बच्चा परेशान है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन इतना आसान है, किताब से जाओगे तो परेशान हो जाओगे, अन्यथा बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। सर हम नहीं मानेंगे। देखो एक चीज देखो, ये सिमेट्रिक फॉर्म में नजर आएगा। कैसे? देखो यहां कॉस अल्फा, साइन अल्फा, कॉस बीटा, तो यहां देखो कॉस बीटा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, यानी इस चीज को अगर सही से देखा जाए, इस पोर्शन की वैल्यू को और इस पोर्शन की वैल्यू से, तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि अल्फा बराबर बीटा है, तभी ये हो रहा है। यहां देखो अल्फा है तो यहां देखो बीटा है, यहां अल्फा है तो यहां बीटा है, यहां बीटा है तो यहां अल्फा है। पहले बोलो हां। तो उसी पैटर्न पे देखो यहां पर भी आप देखो, अगर यहां बीटा है तो यहां अल्फा कर दो, यानी ये कॉस अल्फा हो जाएगा। और यहां देखो बीटा है तो अल्फा हो गया, अल्फा है तो बीटा हो गया, यानी कॉस अल्फा इज द राइट आंसर। ये एक प्यारा तरीका है। बाकी आप किताबी तरीके से जाओगे तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। जी हां, फिर आपसे ये बनने वाला जल्दी नहीं है, ये बात याद रखना। सिमेट्रिक पैटर्न का ये क्वेश्चन है, इसे आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। हर चीज पढ़ाते हैं प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं। 243 के बाद 244 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 और इसका मान हमसे पूछता है। सभी जानते हैं कि अगर ये 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होती है। देखा जाए यहां पावर में 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, वो हमेशा वही रहता है, यानी 2 इज द राइट आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखा जाए वैसे तो हम सॉल्व कर देते हैं, सबसे बेटर है, क्योंकि ब्रेक हो जाता है भाई। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और ये 4 tan स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 6 के। तो ये तो 5 हो गया, 5 tan स्क्वायर थीटा, और 6 में 1 गया तो ये भी 5 हो गया। तो साफ साफ समझ आ रहा है थीटा बराबर 45 होगा। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर 2 और tan 45 1, तो 2 और 4 6, LHS RHS बराबर, यानी थीटा बराबर 45। बोलो हां, और कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। आशा है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन आप फ्री पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 300 आप यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, और आने वाले समय में जैसे इसमें एडवांस मैथ के हमने थ्योरी के वीडियो दे रखे हैं अपने स्पेशल वाले, आने वाले समय में इसी कोर्स में राकेश यादव सर के क्लास नोट्स अर्थमेटिक के भी वीडियो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं कि आपने कोर्स बाय कर लिया और कह दो सर पहले वीडियो दो, नहीं, ठीक है, क्योंकि कोर्स तो आपने सिर्फ इस किताब का बाय किया है। पर हमारी जो फैसिलिटी होती है कि कुछ भी हम अपडेट करेंगे एसएससी का, अगर कोई भी कोर्स लॉन्च करें वो सारा कोर्स इसी में होगा। जब तक इसकी वैलिडिटी है तब तक इसमें वो चीजें भी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए। अगर सेशन पसंद आया लाइक कमेंट करके अपने विचारधारा बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। आने वाले समय में राकेश यादव सर की अर्थमेटिक की किताब भी बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। ये कोर्स अर्थमेटिक एडवांस में दोनों है, क्योंकि इसका एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, समझ गए ना। तो ये आपको एक एक वीडियो डेली 3 बजे मिलेंगे। 11 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त सेशन रहेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।